बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कबाब कढ़ाई बनाने की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि रेसिपी कैसे बनाई जा सकती है और इसको बनाने में कितना टाइम लगता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉसपैन के अंदर हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है और इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कबाब। कबाब हमने बाज़ार से बने हुए लिए थे, आप भी बाज़ार के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको हिलाते हुए फ्राई करेंगे। डार्क ब्राउन सा इसके ऊपर हमने कलर लेके आना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाएं। इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा सा हमने हिलाते रहना है ताकि हमारा जो कबाब है अच्छे तरीके से ब्राउन हो। तो यहाँ पे देखें कि हमारा कितना प्यारा कलर इसके ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से सारे कबाब की साइड्स को हम चेंज करके इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा हिलाते जाएंगे ताकि सारी साइड्स से अच्छे तरीके से पक जाएं। तो यहाँ पे हम कर देंगे स्लाइसिस। पीसेस करके के बाद हम इसको थोड़ा सा और फ्राई कर देंगे ताकि जो भी इसके अंदर कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 कप कुकिंग ऑयल और 2 अदद कटे हुए हमने प्याज इसके अंदर ऐड किए हैं। इनको थोड़ा थोड़ा सा हिला देंगे, हल्का हल्का सा इनके ऊपर ब्राउन कलर लेके आना है हमने। तो यहाँ पे हमने अदरक लहसुन की 1 चम्मच पेस्ट ऐड कर दिया। इसको करेंगे हम अच्छे तरीके से फ्राई ताकि जो अदरक लहसुन का स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 2 अदद कटे हुए टमाटर और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें और इनको भी करेंगे हम मिक्सअप ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पकना शुरू हो जाएं। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से मसाले। तो यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची, 1 टीस्पून काली मिर्ची, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। और यहाँ पे हम करेंगे इनको मिक्सअप ताकि हमारे मसाले और हमारा जो प्याज है वो अच्छे तरीके से पकना स्टार्ट हो जाए। मसाले इसमें कच्चे नहीं होने चाहिए, इसलिए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप पानी का और हम इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो यहाँ पे देखें कि हमारा खाना बनना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा मक्खन। तो उसके बाद हमने जो हमारा मसाला रेडी किया था उसको हमने कर लिया था ब्लेंड और ब्लेंड किया हुआ मसाला हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट। इतनी देर हमने पकाना है जब तक हमारा ऑयल लैदा नहीं हो जाता। और यहाँ पे हमने ऐड कर दिए हैं कटे हुए जो हमारे पास कबाब थे और हम इसको अब करेंगे मिक्सअप अच्छे तरीके से और मज़ीद इनको सिर्फ 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। यहाँ पे इसकी करनी है हमने बुनाई। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक मोहब्बत भरा तोहफ़ा होता है। तो हमने यहाँ पे हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लिया है।